अब ये है कि अगर हमें पित्ते की बीमारी हो तो हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए और ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो टेस्ट इसके बहुत सिंपल हैं। अगर हमें पित्ते की बीमारी हो तो 2-3 तो ब्लड टेस्ट है जिसमें फुल ब्लड काउंट होता है, एक CRP हम कहते हैं, और एक जिगर का जो फंक्शन होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, और एक एमिलेज जो कि पित्ते के पैंक्रेटाइटिस के लिए होता है, और एक अल्ट्रासाउंड हमने करवाना होता है जिससे हमें पता चल जाता है। और खुदा न खास्ता अगर इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कुछ और टेस्ट करवाए जा सकते हैं, अदरवाइज ये टेस्ट काफ़ी होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि अगर इन्फेक्शन हुई हो तो हम उसी वक्त भी सर्जरी करवा सकते हैं। अगर जो सर्जरी थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन सर्जन अच्छा हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आप उसी वक्त सर्जरी करा के इससे निजात हासिल कर लेते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस वक्त हमें जब अपेंडिक्स की इन्फेक्शन होती है तो हम उसी वक्त ऑपरेशन करा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज एंटीबायोटिक लेके हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं और फिर कुछ अर्से बाद 4 से 6 हफ्ते बाद हम इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो बहुत अहम है कि आप अपना सर्जन सही चूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन है जो ऑपरेशन कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो माशाल्लाह हमारे हेल्थ सिस्टम में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे सर्जन्स हैं, ट्रेन सर्जन्स हैं, और बहुत सारा काम लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, मुल्तान में, बहावलपुर में, जहाँ पे हो रहा है। और यहाँ के अच्छे ट्रेन सर्जन और भी, और लाइपुर में, फैसलाबाद में, माई बर्थ प्लेस, फैसलाबाद में बहुत अच्छे सर्जन हैं, और ख़ासतौर पर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब, और उनके साहबजादे भी, दे आर फैंटास्टिक सर्जन्स एंड आई हैव सीन मैनी गुड सर्जन्स। और इस लिहाज से चूँकि मैं पाकिस्तान में रेगुलरली आके ऑपरेट भी करता हूँ और इतने शानदार सर्जन्स हैं कि यू कैन बी कंफर्टेबल, बट डू चूज़ योर सर्जन वेरी वेल। ज़रूरी नहीं होता कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास ही जाएँ या प्रोफेसर के पास ही जाएँ। उनकी अगर अच्छी टीम है, अच्छे सर्जन्स हैं, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जितनी आपकी इस्तात है उस लिहाज से आप एक अच्छा सर्जन चूज़ करके सर्जरी करवाएं। सर्जरी कैमरे के साथ होती है जिसके साथ रिकवरी बड़ी क्विक होती है, और इसमें छोटे छोटे कट्स करके टमी में कैमरा डाल के, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स डाल के आप ऑपरेशन करते हैं पित्ता, और उसकी पथरियों को आप निकाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो ये ऑपरेशन है, 1 आध दिन अस्पताल में रहना होता है, फिर आप घर तशरीफ़ ले आते हैं और उसके बाद ही ठीक होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद आप हर चीज़ नॉर्मल खा सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। जनरली 1 से 3 हफ्ते तक यू आर मोर और लेस बैक टू नॉर्मल, आपकी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से इसका ऑपरेशन का फ़ायदा होता है और आपकी रिकवरी क्विक होती है। ऑपरेशन के अंदर रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सर्जन आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और जब भी रिस्क या कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन की बताया जाता है और उसके लिए हम आपसे कंसेंट लेते हैं, तो बताने का मकसद ये है कि आपको भी पता हो कि जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें करवा रहे हैं उसमें क्या रिस्क है। और हमें जब पता होता है तो हम अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि खुदा न खास्ता वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहरहाल हम भी इंसान हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन अच्छे जो ट्रेन डॉक्टर्स होंगे उनके हाथों में कॉम्प्लिकेशंस कम होती है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हो भी तो उसको मैनेज अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो टेक होम मैसेज पित्ते की प्रॉब्लम के लिए ये है कि जब भी आपको पेट में दर्द हो जो कि आपकी कमर की तरफ जा रही है, इसको सीरियस लें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। और वो जब इसका डायग्नोसिस करे और पित्ते का डायग्नोसिस हो गया हुआ है तो जनरली ज़रूरी नहीं कि अगले दिन ही आप ऑपरेशन करा लें, लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आइडियली तो महीने के अंदर ही करवा लें, लेकिन 3 से 6 महीने में सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अल्लाह सबको बहुत ध्यान करे और हमारे मुल्क को और हमारे सारे लोगों को, सारे प्यारे लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और बहुत तरक्की दें।